में संत समाज व वृज के कलाकारों ने ब्रजरज उत्सव का किया विरोध। बोले मुंबई और अन्य शहरों के कलाकारों को बुलाया गया, ब्रज के कलाकारों को नहीं मिला स्थान। मथुरा में चल रहे ब्रजरज उत्सव कार्यक्रम का संत समाज व वृज के कलाकारों ने विरोध किया है, जिसमें उनका आरोप है कि ब्रज के कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि मुंबई व अन्य स्थानों से कलाकारों को बुलाया जा रहा है। मथुरा में तीर्थ विकास परिषद द्वारा ब्रजरज उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में ब्रज के कलाकारों को स्थान न देकर मुंबई व अन्य स्थानों के कलाकारों को मंच दिया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में यह कार्यक्रम ब्रज में ब्रज के कलाकारों के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि इस उत्सव में ब्रज के कलाकारों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। इस ब्रजरज उत्सव में ब्रज की कला, संस्कृति, इतिहास को दरकिनार कर रहे हैं और ब्रज उत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए व्यर्थ में खर्च हो रहे हैं, जबकि ब्रज में एक से एक बेहतर कलाकार है जो ब्रज संस्कृति को बखूबी जानते हैं। क्या ब्रज का चरुकुला नृत्य ब्रज ही नहीं बल्कि देश विदेश तक प्रसिद्ध है और यहाँ के कलाकार चरकुला नृत्य करने के लिए विदेशों तक जाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में चरकुलम नृत्य भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी तारक जी बताएं कि श्री राधे राधे। आज जो हमारे ब्रज के अंदर ब्रजोत्सव चल रहा है, महोत्सव के नाम से कलाकार बॉम्बे से आ रहे हैं, लेकिन ब्रज रज का महत्व आज समापन होने जा रहा है। वहाँ पर क्या किसी कलाकार ने बताया कि ब्रज रज का मतलब क्या है? ब्रज रज का मतलब ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों को, यहाँ की सांसद को भी और यहाँ के जो आयोजक हैं शैलजा कांत जी, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रज रज का मतलब क्या है कि ब्रज रज को सुर नर मुन तरसें, धन्य भाग्य जो नित प्रत परसें, ये ब्रज रज है। जिस समय छोटे से कन्हैया जी थे, मिट्टी खा रहे थे, तो आकर के ग्वालों ने कहा, अरे ओ मैया तेरा तो लाला कन्हैया मिट्टी खा रहे हो, बैठो बैठो जमुना जी पे। जट वो मैया वहाँ पर आई और आकर के बोली, लाला तेने माटी क्यों खाई है? बोले मैया मैंने तो ना खाई, तेरे लाला ने ब्रजरज खाई, यशोदा सुन माई। तब ये सब पकाई आकर के कहा, तो बोले ना मैया मैंने ना खाई, कि दिखाइयो अपना मुंह। जब मुंह खोल के दिखाया, 3 लोग 14 भवन उसके अंदर दिखाए, तो भगवान ने सोचा कि कहीं ऐसा ना समझे कि मुझको भगवान समझ बैठे। ये ब्रजरस इसको कौन बता रहा है? सिर्फ नाचना गाना वो अलग चीज़ है, वो कलाकार हैं, ठीक है, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी यहाँ पर हमारे रस्का पागल धाम के अंदर भजन कीर्तन के माध्यम से संतों ने मिल करके बड़े उत्साह के साथ रस्का पागल बाबा एक सम्राट हुए। बांके बिहारी जी के नाम को उन्होंने देश देश तक पहुंचाया, हर प्रांत में पहुंचाया। उनके आज शिष्य लाखों हैं। आज उनके माध्यम से हमने उनको जगाया है और कहा कि देखिए, आप जब स्थानीय लोगों को, कलाकारों को, चाहे वो स्वांग वाले हो, रास वाले हो, हर्ष कलाकार हो, रास मंडली हो, तब तक कैसे पता चलेगा कि ब्रज रज का महत्व क्या है? इन्होंने ब्रज रज को नाम तो रखा है, लेकिन ब्रज रज को वास्तव में जो एक संज्ञा देनी चाहिए, बताना चाहिए, ये तो वो भूमि है कि सुर नर मुन तरसे। इस ब्रज के ऋषि तो ऋषि महर्षि सभी तरसते हैं। यहाँ तक है इस ब्रज को मिट्टी के लगाने से हजारों पाप तर जाते हैं। तो कम से कम ब्रज की महत्वता होनी चाहिए। और ब्रज के कलाकारों का इन्होंने उपहास किया है, ये अच्छा नहीं किया है। यही मेरा कहना है। आज हम उसका धाम में इनको जगा रहे और कह रहे हैं, आगे कभी भविष्य में हो तो ब्रज के कलाकारों को जरूर आमंत्रित करना चाहिए। बताएं कि ब्रजरज महोत्सव मथुरा में हो रहा है और उसमें ब्रज के कलाकारों को नहीं बुलाया गया है, क्या कहें? देखिए, ये बड़ी ब्रज की ब्राह्मण कह, ब्रज के रसिक हैं, भक्त हैं, और जो ब्रज की रानी हैं, पटरानी हैं, श्री राधा रानी हैं, और ब्रजधाम वृंदावन की महारानी है श्री राधा रानी, और
हमारे बांके बिहारी। तो इनका गुणगान करते हैं भक्त रसिक और देश विदेशों में जा रहे हैं अपनी वृंदावन की ब्रज की जी संस्कृति को लेकर। वो जी समझ लो यहाँ पे जो हो रहा है, जबकि ब्रज रज महोत्सव, ब्रज का महत्व कुछ नहीं, बाहर के कलाकारों को बुलाया जा रहा है जो कि उनको कुछ पता नहीं है कि ब्रज की क्या महिमा है, ब्रज रज की। आज आपने विरोध किया है, कैसे किया है? विरोध हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारा तो यही विरोध है कि ब्रज के कलाकारों को, भक्तों को, जो ब्रज के कलाकार हैं वो भक्त ही हैं और रसिक हैं, उनको प्रोग्राम मिलना चाहिए, कार्यक्रम मिलने चाहिए, क्योंकि उनको कार्यक्रम मिलते नहीं हैं। हम जी समझ लो आज करीब जी समझ लो कि हमारा जीवन ही इसी में बीत गया। आकाशवाणी से मेरा एक रेट संस्कृति और सांस्कृतिक कार्यक्रम अनेकों की हैं और नौटंकी की कलाकार जी समझ लो हमने 100 से तो नौटंकी कलाकार तैयार किए हैं नौटंकियों में, और ब्रज में तो ठाकुर जी कृपा से, बिहारी जी की, स्वामी जी की कृपा हो गई और गुरु जी हमारे गुरुदेव जी महाराज बाबा रसिका पागल जी महाराज पूज्य गुरु जी, उनकी कृपा हो गई जो कि आज ब्रज की संस्कृति को और ब्रज रज की महिमा को जाने कहाँ से कहाँ देश विदेशों को पहुँचा दिया। श्री राम। श्री हरिदास, मेरा नाम गुरु जी का दिया हुआ मोहिनी शरण दास। आज महाराज जी यहाँ पर संतों और गायकों द्वारा विरोध किया गया है ब्रज रज महोत्सव का, क्या था? जी सर, ये यहाँ जिन्होंने कहा है, ये हर वर्ष ब्रज के नाम से बाहर तक जाते हैं, यहाँ से लोग हैं जो है, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने कहा है कि महाराज जी इस बार ब्रज रज महोत्सव में हमको इतना प्राचीन स्थान बाबा रसिका पागल जी ने, जिन्होंने ब्रज रज की महिमा को देश विदेश तक पहुंचाया, यहाँ के लोग आज भी उनके भजन सुनते हैं। इस स्थान पर आकर लोगों ने बताया कि इस तरीके का बताओ ब्रज का प्रोग्राम हुआ और ब्रजवासियों को इस तरीके से नहीं किया गया। जी का दिया हुआ दान बिहारी दास। अच्छा, आज यहाँ मथुरा में ब्रज रज महोत्सव मनाया जा रहा है जी। ब्रज के कलाकारों को नहीं बुलाया गया, क्या ब्रज के कलाकारों को वहाँ उनकी जो प्रदर्शनी है, जो उनको दिखाना चाहिए, ब्रज के लोगों को जो संस्कृति है उसको बताना चाहिए, वो नहीं बताया गया है? क्या देखिए ऐसा है, जिसका नाम ब्रज रज रखा जाए, ब्रज रज महोत्सव, और जिसमें ब्रज के संत, ब्रज के रसिकों का आगमन न हो तो वो ब्रज रज क्या है? आइए बुलाइए, बाहर के लोगों को भी बुलाइए, उनका भी सम्मान है, लेकिन जो हमारे यहाँ की रहनी सहनी कथनी है, जो हमारे ब्रज की, जैसे बाबा रसिका पागल जी, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से लोगों का मन मोह लिया, भक्तों का। भक्त बाबा की वाणी को सुनकर खिंचे चले आते थे, बिहारी जी में डूब करके, बिहारी जी के चरणों से लिपट करके बाबा ने आनंद बरसाया। तो इन रसिकों का जब तक आगमन नहीं होगा, रसिकों को नहीं बुलाया जाएगा, तो वो ब्रज रज कैसे मान्य हो जाएगा? तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि जो हमारे संतों की, हमारे संत जो भी हैं ब्रज के संत, ये देश विदेश तक ब्रजवाणी यहाँ की रज की महिमा को पहुँचाते हैं, लेकिन अगर यहीं के संतों का आगमन न हो तो वो ब्रज रज महोत्सव, मेरी नज़र से, वो अपनी नज़र से कुछ भी करें, लेकिन संतों की नज़र में, भक्तों की नज़र में, रसिकों की नज़र में वो ब्रज रज नहीं है। तो मैं तो, और ये जो रसिक धाम बाबा रसिका पागल जी महाराज, यहाँ वर्तमान विराजमान सदगुरुदेव भगवान बाबा मोहिनी शरण जी महाराज, जो कि नित्य सेवा अपने कर कमलों से बाबा के चरणों में दे रहे हैं, भक्तों को जोड़ रहे हैं कि जो कुछ अच्छा हो जाए। और मैं तो अपनी वाणी से यही कहना चाहूँगा, मेरे बांके बिहारी कृपा कीजिए, राधा रसिक बिहारी कृपा कीजिए, अपने चरणों का पागल बना लीजिए, अपने पागल का पागल बना लीजिए। मेरे बांके बिहारी कृपा कीजिए, मेरे बांके बिहारी कृपा कीजिए, अपने चरणों का पागल बना लीजिए, अपने पागल का पागल बना लीजिए। बोलो श्री हरदास
बोल बांके बिहारी लाल की। ब्रज महोत्सव कार्यक्रम हुआ है और यहाँ आज ब्रज के कलाकारों ने विरोध प्रदर्शन किया है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है। हम लोग वृंदावन में ये मथुरा में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा मैं इतना बताना चाहूँगी। मैं तो वैसे निवेदन कर सकती हूँ जो लोग ये आयोजन किया है, वृंदावन के बहुत लोग कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेंटर भी है, बहुत चीज़ें हैं, उन लोगों को भी इसमें निमंत्रण करना चाहिए था। ऐसा नहीं मुंबई से लोग बुला रहे हो, बाहर से बुला रहे हो, वो अच्छी बात है। पूरा ऑल ओवर इंडिया से बाहर लोग यहाँ पर आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, इंडिया के बहुत बहुत प्रांत से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये एक बहुत बड़ा धाम है, लेकिन वृंदावन के लोगों को भी वहाँ पर बुलाना चाहिए था, ये मेरा कहना है।